बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग भी अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का जो रिस्पांस है वो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। अब व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। देखिए जी, सुबह सुबह की खामोशी और सुकून। परिंदों की आवाज़ सुने, कितनी प्यारी है। हर कोई अपने रब की हम्दो सना में मसरूफ़। सुबह सुबह मैं छत पे आई थी। रात की जो वॉशिंग मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो उसके कपड़े ड्रेन हो गए थे। मैंने कहा छत पे डालूँ, तो थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो ये सूख जाएंगे, तो फिर मैं इनको अंदर रख लूँगी। लेकिन ये खामोशी, परिंदों की आवाज़ सुन के मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से ये टाइम, ये वक्त जो है इसको मैं रिकॉर्ड कर लूँ। कितना सुकून है। आसमान देखें, परिंदे वो भी इंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह का टाइम। कोयल की आवाज़ कितनी मीठी है। इन आज़ाद परिंदों की तरह इंसान भी हवाओं में उड़ना चाहता है। लेकिन ये हसरत हसरत ही रह जाती है। लेकिन बादलों में से कितनी प्यारी रोशनी नज़र आ रही है दूर से। सुभान अल्लाह, ये सब मेरे अल्लाह की शान है। कायनात की सब तारीफ़ें सिर्फ उसी के लिए हैं। ले जी, नाश्ता भी फटाफट हो गया रेडी। रोटियां बना रही हूँ और साथ में आलू मेथी का सालन बनाया हुआ है। सूखी मेथी जो घर में ड्राई करते हैं वो सुखा के मैंने उसका पाउडर बना के रखा हुआ है। और जब ऐसे आलू मेथी बनानी हो तो फिर आलूओं का मसाला बनाना है और साथ वो मेथी डाल देनी। बहुत मज़े की बनती है ये। वर्कर का नाश्ता भी रेडी कर लिया है। वर्कर का नाश्ता दूँगी उसको और फिर उसके बाद जनाब मैं फिर और बाकी सारे काम देखूँगी। और साथ साथ बस यहीं से दिन की रूटीन शुरू होती है, नाश्ते से। बच्चों को स्कूल भेज के वर्कर का नाश्ता देना होता है जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता करना होता है और फिर मुर्गियों को, खरगोशों को, सबको खाना देना होता है। उसके बाद फिर बाकी के जो है ना डे की रूटीन वो स्टार्ट होती है। दूध बॉईल करना होता है और ये हवेली से दूध आया था। मौसम चेंज हो गया है, दूध ख़राब होने का डर होता है, इसलिए मैं नाश्ते से पहले जो है ना वो ये बॉईल कर लेती हूँ। और आज बनेंगे काले चने शाम में, इसलिए मैंने सुबह में ही नाश्ते के फ़ौरी बाद जो है ना इनको डिप कर दिया था पानी में, और इनको मैं बाहर धूप में रख दूँगी 5 से 6 घंटे के लिए। फिर ये अच्छे से हो जाते हैं, फूल जाते हैं और फिर बनते बहुत अच्छे हैं और गल भी ईज़िली जाते हैं। और ये जो कपड़े मैंने धोए थे ये देखें अभी इनको धूप लग रही है। और ये इस टाइम जनाब 11 बज गए हैं और हायद आ गया है कॉलेज से, और इसके बाद इसमें जाना है प्रैक्टिकल देने के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी इसके लिए ना सैंडविच बना रही हूँ। शामियाँ बना के फ्रीज़ की हुई थी, वो डिफ्रॉस्ट करते हुए मुझसे 2 आधी आधी टूट गई। तो खैर, नो नीड टू बी परफेक्ट। हम लोग हाउस वाइफ हैं, हम लोग कोई परफेक्शनिस्ट तो हैं नहीं। तो जैसे है वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये शामियाँ फ्राई कर रही हूँ, चिकन की शामियाँ, चिकन और चने की दाल की शामियाँ। इनको मैं फ्राई कर रही हूँ एग लगा के। और साथ साथ जनाब आप देखें, और इसकी बड़ी मज़े की लुक आई थी। सैंडविच भी बहुत अच्छे बने। साथ में बनाऊंगी कोल्ड कॉफ़ी हायद के लिए, क्योंकि वो चाय बहुत कम पीता है, कहीं महीने में 1 आध बार। तो उसके अलावा गर्मियाँ हो तो कोल्ड कॉफ़ी और सर्दियाँ हो तो हॉट कॉफ़ी। तो ये जनाब मैं रेडी कर रही हूँ, साथ साथ आप लोगों को दिखाती हूँ। हमें सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग कुछ काम इसलिए रोक देते हैं क्योंकि हम उसमें बहुत परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब हम बहुत परफेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं तो हम नेचर के अगेंस्ट चल रहे होते हैं, क्योंकि इंसान परफेक्ट है ही नहीं।
तो परफेक्ट होने के चक्कर में क्या होता है कि हम वो काम थोड़े दिन तो करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम उस काम से क्विट कर जाते हैं, क्योंकि इतने परफेक्ट होना हमारी नेचर में है ही नहीं। तो जो है जैसे है उसको अच्छा करने की कोशिश करें, बट डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है ना। तो ये मायनीज़ लग रही है सैंडविचेस के ऊपर। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने प्लेट्स नहीं रखी, मैंने ट्रेज नहीं रखी। मैं जैसे बना रही थी, जैसे अपने घर में इजी होकर काम कर रही थी, वैसे ही मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसी तरह से ब्रेड रखी है और उसके ऊपर मायोनीज़ लगाई है। जैसे जैसे जो मैंने किया है वैसे वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और क्योंकि यहाँ पे मैं अगर ज़्यादा परफेक्शन होने के चक्कर में किचन में अच्छा सा रश डाल लूँगी, फिर मैं बाद में 1 बार 2 बार 3 बार तो ऐसे कर लूँगी, उसके बाद मैं फेडअप होके वो काम ही छोड़ दूँगी। मैं कहूँगी नहीं जी, ये वीडियो बनाना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये तो जो मैं रूटीन में कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मैं करती हूँ इन अ नेचुरल वे। तो बाकी आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। शामी मायोनीज़ लगा ली है मैंने स्लाइसेस के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने शामी रख के स्प्रेड कर दी है। उसके ऊपर दूसरा मायोनीज़ वाला स्लाइस रखूँगी, और साथ साथ फिर इसको मैं जनाब एक साथ फिर मैं इसको फैला लूँगी, और दूसरा मायोनीज़ वाला स्लाइस रख के आप चाहे तो इसको सैंडविच मेकर में बना लें, चाहे तो मैं इसको फ्राइंग पैन में बना लें। अभी मैं इस दफ़ा तो फ्राइंग पैन में बना रही हूँ, वरना मोस्टली मैं भी सैंडविच मेकर में ही बनाती हूँ। आज क्योंकि टाइम शॉर्ट था और हाइद ने प्रैक्टिकल देने के लिए भी जाना था, उसने प्रैक्टिकल से 1 घंटा पहले घर से निकलना था, तो ताकि रास्ते में कोई अगर लेट हो जाए तो फिर प्रैक्टिकल मिस ना हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ओपन सैंडविचेज़ ही मैंने बना लिए। साथ साथ मैंने जो एग बचा था शामी के बाद, मैंने उसमें एक और एग ऐड किया, उसको बीट करके उसको फैला लिया। सिंपल सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल के सिंपल एग बनाया है, और इसके पीसेस को मैं सैंडविचेज़ में रख के तो बना लूँगी। ये कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है जो मैं इसको डिटेल में इतना एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि माशाल्लाह से जो हाउसवाइफ्स हैं, जो मेरी तरह से हम लोग घरों में घर संभालते हैं, कुकिंग करते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कि कौन सी चीज़ को कितनी देर को करना है। बिगिनर्स के लिए मुश्किल होती है। बच्चियाँ जो न्यू न्यू कुकिंग सीख रही हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें पूछने का और बताने का जो है ना वो ज़रूरत होती है। ये देखें, साथ ही मैंने टाइम वेस्ट किए बगैर दूसरी साइड पे वो सैंडविच जिसको मैंने असेंबल किया था रख भी दिया है कि ये भी साथ साथ टोस्ट हो जाए। और ये हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी सैंडविच की, ऐसी की तैसी कर रहे हैं शामी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं बल्कि, और ये हो जाएगा जल्दी जल्दी असेंबल। बहुत से लोग घरों में शामियाँ बना के फ्रीज़ कर देते हैं, और ये बहुत इजी रह जाता है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि बच्चे नहीं पराठे को नहीं मान रहे, रोटी को नहीं मान रहे, तो आप जल्दी से उनको सैंडविच बना दें, या कोई गेस्ट आ गया है तो शामियाँ फ्राई कर लें। ये बड़ी कन्वीनियंस हो जाती है अगर शामियाँ बना के पहले से फ्रीज़ की हों तो। जल्दी जल्दी ये सैंडविचेस को अलट पलट करके देखें, बड़ा प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत खूबसूरत सा शेड आ गया सैंडविच के ऊपर। और जल्दी जल्दी दूसरा भी निकाल लेंगे, निकाल के असेंबल करूँगी। और अब जनाब गर्मियाँ आ गई हैं, तो बस फिर अब गर्मियों को वेलकम करें, और साथ साथ आगे मैंगोज़ को भी वेलकम करें। मैंगोज़ भी आ रहे हैं। मैंगोज़ वैसे हर किसी को पसंद होते हैं। आप किसी से पूछ लेना, कोई ऐसा बंदा होगा जो कोई फ्रूट नहीं खाता ना, वो मैंगो नहीं खाता होगा, लेकिन जो बंदा फ्रूट खाता है, वेजिटेबल्स खाता है ना, वो मैंगोज़ से उसको बस प्यार ही होता है। ले जी, गरम दूध में 1 टीस्पून मैंने डाली है इंस्टेंट कॉफ़ी, और गरम दूध फ्रेश बॉईल किया था वो डाला है, और उसमें से जो मैंने 1 टीस्पून भर के कॉफ़ी का डाल के जो दूध के साथ मिक्सचर बनाया था, उसमें से हाफ़ ये देख रहे हैं आप मैंने कप में निकाल लिया हुआ था, क्योंकि मैंने हॉट कॉफ़ी पीनी थी, और हाफ़ मैंने हाइद के लिए इस कप में डाल दिया, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मैं उसको नहीं देती हूँ। तो बीट करने के बाद चीनी भी ऐड कर ली थी। बीट करने के बाद अच्छा सा जब उसके ऊपर आ जाए, फ्लफ़ हो जाए ऊपर से, अच्छे तरीके से वो फ्रॉस्टी सी हो जाए, तो उसके बाद उसको खूब सारी मग में आइस डाल के मैंने उसके अंदर डाला, उसको स्पून से अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और जो फ्रॉद होती है वो मैं अलग से थोड़ी छोड़ लेती होती हूँ, वो मैं ऊपर डालती हूँ, क्योंकि उससे फिर ज़रा एक थोड़ी प्रो सी लुक आ जाती है, और ज़रा ऐसी तरह कैफ़े टाइप लुक आ जाती है कॉफ़ी के ऊपर। ये देखिए कितनी अच्छी फ्रॉस्टी सी कॉफ़ी बन गई है, और ये ऊपर आपको फ्रॉस्ट नज़र भी आ रही होगी। बहुत मज़े की बनती है कोल्ड कॉफ़ी गर्मियों में, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और मैंने ये नेस्कैफ़े की इंस्टेंट कॉफ़ी ट्राई की थी,
यूज़ की थी। आप भी ये ज़रूर ट्राई। देखें जी कैसी शान से सैंडविच और कॉफ़ी जो है वो ट्रे में सज गए हैं। शाम होते ही मैं और बच्चे आ गए हैं छत पे अपने प्यारे प्यारे बनी से मिलने के लिए। बड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और ये देखिए कितने एक्साइटेड हो जाते हैं जब इनसे मिलने कोई आता है। तो ये इन्होंने लकड़ी का ब्लॉक पीछे किया हुआ था और ये बाहर फिर रहे थे जब हम लोग आए हैं ऊपर। इतना शुक्र है कि मैंने टाइम से देख लिया, वरना बिल्ली का बड़ा ख़तरा होता है। केज में तो ये बहुत सिक्योर और घूमते फिरते रहते हैं अंदर, हमें टेंशन नहीं होती। लेकिन ये बाहर कैसे निकल आए, इन्होंने ये खिसका कैसे लिया। और अभी खा रहे हैं जनाब, ये ट्रीट इनको मिल गई है, आलू खा रहे हैं। कितने क्यूट क्यूट से इनके फेस हैं, कितने क्यूट क्यूट से इनके ईयर्स हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा इनको देख के। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी फातिमा आई थी कल और केज की और बाहर की सारी चीज़ें साफ़ कर गई। छत देखें कितनी नीट एंड क्लीन लग रही। मुर्गियाँ जो हैं फालसी का जूस जब बनाते हैं उसका जो पल्प बचता है वो खा रही हैं, बहुत शौक से खाती हैं ये।